यार मेडिसिन के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मेडिसिन का पहले ही बहुत महंगी है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो बासानी नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि गरीब लोग होते हैं। मेडिसिन हर घर की ज़रूरत है। मेडिसिन कोई भी बासानी तौर पे नहीं ले सकता, सारे मजबूरी के तहत ही दवाइयाँ खाते हैं। 46 कंपनियाँ ऐसी है जिस पे हुकूमत ने मेडिसिन और 116 कंपनियां ऐसी हैं, 116 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अपने हिसाब के मुताबिक जो रेट बढ़ाना चाहें वो बढ़ाएंगे। और 46 कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी हैं जो अपनी मर्जी से रेट बढ़ाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस हुकूमत को कोई भी कुछ सवाल जवाब कोई है ही नहीं, अमल दखल है ही नहीं। हमारे हेल्थ के रूल्स के मुताबिक ये होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ज़रिए जो भी होता है मेडिसिन बढ़ाई जाती है, ड्रैप से रेट लिया जाता है हर मेडिसिन का। पर अभी ये जो रूल चल रहा है इसको तो कोई भी पूछने घिसने वाला है नहीं है। मेडिसिन मतलब ये है कि हर घर की ज़रूरत होती है, और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस मेडिसिन के हेल्थ के रूल्स के मुताबिक अगर बढ़ाया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो उन्होंने नया रूल बनाया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी वाले अपने मर्ज़ी से कीमतें बढ़ाएंगे, तो ये बहुत ही गलत रूल है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और जो रूल है हेल्थ के मुताबिक उसी को अगर करें तो बहुत ही अच्छी बात है। हालात ऐसे हुए हैं कि क्या करें। अब हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी रिलीफ दे हमें। परेशानी बनी हुई है और क्या है। तो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ को ना। देख लें, ये महंगाई इतनी ज़्यादा है, मेडिसिन लेनी होती है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना हो सके हमें यानी कि हमारी रहनुमाई करें, हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दें। से बहुत टेंशन परेशानी है, जिधर भी जाओ इतनी महंगाई है। लेकिन मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं इनके तासरात, तो इनको कोई दायित्व दें, सीधे रास्ते पे आएँ। और आवाम की तरफ भी देखेंगे, कोई गरीब आदमी ये दवाइयाँ बहुत महंगी है जी, हर बंदा नहीं खरीद सकता, बहुत महंगी है। कोई इतना मेहरबानी करें, सस्ती करें, कोई आप बंदे ला सके। आजकल इतनी दवाई महंगी है, कोई ला ही नहीं सकना पिया। ऐसे नहीं है, मजबूरी इतनी है, हर कोई जरा मसे गुजारा। दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो इसमें ना कमी करनी चाहिए ताकि जो है ना आवाम जो है ना वो रिलैक्स हो, ताकि वो है, क्योंकि ये महंगाई की वजह से ना आवाम बहुत है यानी कि डिस्टर्ब है बहुत, यानी कि ना। तो हुकूमत को चाहिए कि रेट ना कम करे, बढ़ाए नहीं, और गरीब आवाम का ख्याल करे। कुर्बानी कर दे हैं जी, बाकी गरीब बंदे समझ गए हैं जी। बस रोटी पूरी दवाइयां तो पूरी हो सुन हैं जी। बस मालिक ही होते, मालिक मेहरबानी कर दे अपने भी सदके, मालिक करम कर दे। बस ये देना कि जे सोचना वहां इन्होंने गरीबों के हाल रहम कर देवन हैं जी। गौरमेंट चाहिए गरीब के हाल रहम करन। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि अब देहात में जो सी इन्होंने महंगी की हैं इनमें कमी करें, क्योंकि गरीब बंदा जब बीमार होगा तो उसे दवाई तो जब दवाई महंगी होगी तो गरीब बंदा वैसे ही टेंशन परेशानी में होता है, तो दवाई कहाँ से देगा। डॉक्टरों की फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं, उनको भी चाहिए कि अगर देखें वो गरीब बंदा है तो वो जहाँ उनकी फ़ीस 500 है तो उनको चाहिए कि वहाँ पे 200 लें, लेकिन वो भी कोई कमी पेशी नहीं करते। तो हुकूमत को तो ख़ास तौर पे चाहिए कि गरीब का भला सोचे, ये नहीं कि उसका खून निचोरे। तो इसलिए हमारी आवाम जितनी भी है ज़्यादा आजकल लोग गरीब ही हैं। अमीर कौन है? अमीर जौन सा होता है वो कर्नल जनरल डॉक्टर बने होते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। सिर्फ चेकअप जौन सा हो गया जा उनसे वो लेते हैं टाइम, उनकी फीस 10,000 वो इजीली पे कर देते हैं। जहाँ पे बंदा 200 रुपया देता होता हो तो वहाँ पे उसने 500 की एक्स्ट्रा दवाई लेनी है। तो इसलिए बाकी हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का भला सोचे। मेहरबानी। दवाइयों के रेट जो हैं बढ़ा दिए हैं और उस पे टैक्सेस भी बढ़ा दिए हैं, जबकि चाहिए कि उनके टैक्सेस को कम करे, गरीब के लिए जो दवाइयाँ लेना थोड़ा आसान हो जाए। उसका इलाज एक गरीब का यही होता है कि उसको तालीम अच्छी मिले और उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए। लेकिन तालीम तो हमें पता ही है कैसे चल रही है, और लेकिन सेहत जो है वो तो चाहे गरीब हो अमीर हो वो सब पे आती है बीमारी। गरीब हो अमीर हो वो सब पे बीमारी आती है, और उसका इलाज भी करना होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम गरीबों के लिए इतनी रियायत दे कि वो दवाइयाँ आसानी से ले सकें और अपने इलाज के लिए जो है वो खर्चा उठा सकें। दूसरी तरफ डॉक्टर्स को भी जो है वो दूसरी तरफ डॉक्टर्स को भी मरीज़ों को क्लाइंट्स की तरह नहीं, कस्टमर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखना चाहिए कि ये मजबूरी में, बीमारी में मेरे पास आया तो मैं भी इसके साथ थोड़ी रियायत करूँ, थोड़ा सा ख्याल रखूँ, ताकि ये अगर सेहतमंद होगा, इसे अगर मेरे ज़रिए से शिफा मिलेगी तो ये मुझे ही दुआ देगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मैं यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत गरीब आवाम का ख़्याल रखे, और दवाइयों में और इलाज वगैरह की जितनी भी चीज़ें हैं
इनमें थोड़ी रियायत करे ताकि गरीब जो है वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, जो है ना इजाफा होता जा रहा है। अभी एक डब्बी ये पिछले दिन हम परचेज़ कर रहे हैं तकरीबन 250 रुपये की, खुद वो 250 रुपये की सेल करते हैं, नेक्स्ट हम खुद परचेज़ करते हैं 500 रुपये की हुई हुई होती है। इस तरह कीमतों में हुकूमत को चाहिए कि जो है ना कोई कमी करे ताकि गरीब आवाम को बहुत सारा रिलीफ मिले। तो बस हुकूमत से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि रेटों में कमी की जाए। तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एहसास करें बंदों का, और इन्हें चाहिए कि दवाइयाँ कम प्राइस में लगाएं, और दूसरे जो मिडिल क्लास हैं उनका भी ख्याल रखें। हुकूमत जो है दवाइयों पे आजकल ज़्यादा टैक्स वगैरह और कीमतें बढ़ा दी हैं। गरीब बंदा इसमें कुछ कुछ भी इनकम भी कम है, और खर्चात भी ज़्यादा हैं, और दवाई भी अफोर्ड काट नहीं सकता। लिहाजा हुकूमत को ये चाहिए दवाइयों में रिलीफ दे, और गरीब बंदे का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए, और सेफ कार्ड बनाया जाए। और इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, रिलीफ मिले दवाइयों में, हर चीज़ पे रिलीफ मिलनी चाहिए। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत ने जो दुआओं में इतनी ज़्यादा इजाफ़ा किया है, ये गरीब आवाम के लिए बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, मेहरबानी करके गरीब लोगों का एहसास किया जाए, और दवाइयों में जो इजाफ़ा हुआ है उसमें कमी की जाए। बहुत खास करें, और दवाइयों पर जो टैक्स लगाया हुआ है ये नामुनासिब है। हुकूमत को जो मौजूदा हुकूमत जो बन रही है इसको ख्याल करना चाहिए कि गरीब आदमी का ख्याल रखना चाहिए। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, महंगाई है, इस पे सब पे इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये चाहिए जी, गरीब बंदे का एहसास करें, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड कर सकता है। जी ये मेडिसिन पे भी कुछ ख्याल किया करें, मेडिसिन बहुत महंगी हो गई है अब। तो अभी मैंने ली है ये मेडिसिन, इसकी कीमत अब 550 रुपया, गोलियाँ इसकी होती हैं 10 गोलियाँ हैं। तो कोई थोड़ा बहुत हुकूमत का फ़र्ज बनता है वो थोड़ी बहुत ही गरीबों का भी एहसास करें। थैंक यू। हुकूमत को चाहिए जी इस पे ख्याल करें, और अवाम के बड़े बुरे हालात हैं जी, और कीमतों में जो है कमी होनी चाहिए जी। ख़ास तौर पे घी, चीनी और दालें वगैरह जो हैं इसकी कीमतों में तो नुमायाँ कमी होनी चाहिए। कि नई हुकूमत आई है तो इसका पहला इकदाम यही होना चाहिए कि कीमतों में जो है खातर खा कमी की जाए, क्योंकि कीमतों में भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो दवाइयों की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए, गरीब आवाम है, और एक इलाज तो जो है वही सस्ता होना चाहिए। तो दवाई सस्ती होगी तो इलाज सस्ता होगा। गवर्नमेंट ने जो ये दवाइयों पर टैक्स लगाया ना, गरीब आदमी जो पिस के रह गया, और महंगाई इस तरह है जो एक पैनाडोल इंसान नहीं खरीद सकता है, गरीब मुफ्त के इलाज कराएगा। हमारी गवर्नमेंट जो को चाहिए कि दवाइयों पे ये जो टैक्स है ये ख़त्म करना चाहिए, और दवाई सस्ती से सस्ती होनी चाहिए। जो दवाइयाँ हैं ये तो पुरानी हुकूमत का ही तसलसल चला आ रहा है ना, जो 18 माह की हुकूमत थी उसी का तसलसल है, उसी के साथ ही सारा कुछ जा रहा है। आप मुझसे पूछेंगे गरीब बंदे जो बाहर दवाइयाँ क्या कोई ले ही नहीं सकता, मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, तमाम चीज़ों की कीमतें इतनी हवा के साथ, हवा आसमान के साथ बातें कर रही हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई जाके अपना इलाज करा सके। खाने का एक एक वक्त का एक रोजगार तो छोड़ दें, ये दवाइयों का जो बेसिक्स हैं ये भी खत्म हो चुकी हैं हमारे पास, और ये अब हुकूमत को चाहिए कि इसको ख़त्म करे और इन चीज़ों को लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन जो ये हुकूमत आई है चूचू का मुरब्बा, इनसे तो हमें किसी किस्म की तवक्को ही नहीं, ना उम्मीद है। और इन्होंने बेहद परेशानी का इजहार किया है और हुकूमत से अपील की है कि वो दवाइयों की कीमतों में कमी करें ताकि गरीब से गरीब आवाम इन खरीद सके और अपना इलाज कर सके। कैमरामैन इम्तिनान के साथ इम्तिसाल उल हक, कैपिटल न्यूज़ पॉइंट, रावलपिंडी।